रेखा गुप्ता के चयन के पीछे जो मोदी जी की सोच है, उसकी वजह ये है कि लाल किले की प्राचीर से संबोधन करते हुए मोदी जी ने एक बात कही थी कि हम ऐसे 1 लाख युवाओं को अब राजनीति की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, जिनके फूफा, फूफी, जिनके नाना, नानी, दादा, दादी, जिनके माँ, जिनके भाई, जिनका कोई रिश्तेदार राजनीति में ना रहा हो। और इस सोच के पीछे ये है कि जो वंशवादी राजनीति चली आ रही है और वंशवाद के साथ जो भ्रष्टाचार का नाम भी नक्की हो गया है, वो उसे खत्म करना चाहते हैं। 2013-14 में जब प्रधानमंत्री नामित हुए थे, चेहरा बनाए गए थे बीजेपी एनडीए के द्वारा और फिर प्रधानमंत्री बने थे, तो बड़े साफ-सुथरे शब्दों में उन्होंने ये बात कही थी कि हम अलगाववाद, नक्सलवाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार, इन पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएँगे। और हमने देखा है कि चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सहयोगी रहे हों या उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्रित्व काल में अनिल देशमुख से लेकर के नवाब मलिक और संजय राउत से लेकर के कई दूसरे चेहरे रहे हों, झारखंड में हेमंत सोरेन रहे हों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या केसीआर की बेटी के कविता रही हो, सत्येंद्र जैन रहे हों, अलग-अलग राज्यों में जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किए हैं, गड़बड़ घोटाले किए हैं, उनको उठा करके बंद करने का काम मोदी सरकार ने किया है। हमने ये भी देखा है कि नक्सलवाद जो है वो अपनी अंतिम साँसें गिन रहा है। अमित शाह को ये खुला हाथ दिया गया है कि देश से 31 मार्च 2026 तक पूरी तरीके से उन्मूलन कर दिया जाए और वो लगातार इस काम पर को कर रहे हैं। पूर्वोत्तर का जितना भी इंसर्जेंसी थी, अलगाववाद था जो सीमा पार से उधर से चीन जिस तरह की साजिशें बुन रहा था, वो सब खत्म करने की दिशा में बहुत ठोस कदम उठा दिए गए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को कहा गया है कि आप इस्तीफा दीजिए। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। सेना को, अर्धसैनिक बलों को खुला हाथ दिया गया है। वो चाहे कुकी समुदाय के आतंकवादी हैं या आपके दूसरे समुदाय के हैं, मैतेई समुदाय के, उनका एक मुकम्मल इलाज जो है वो होते हुए देश अगले कुछ महीनों में देखेगा। और चाहे नगा रहे हों या नीचे असम या दूसरे राज्यों में वहाँ रहे हों, वो भी या तो सरेंडर कर चुके हैं, मुख्य धारा में आ चुके हैं, राजनीति में आ चुके हैं या भागे हुए हैं। तो सबका इलाज हो रहा है बारी-बारी से। और यहाँ भी, दिल्ली में भी, चूँकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी, राज्य में भी और अब अप्रैल में नगर निगम में भी हो जाएगी, जब मेयर का चुनाव होगा। तो 3 स्तरीय यहाँ पर व्यवस्थाएँ हो जाएँगी। बहुत स्पष्ट संकेत हैं, चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, यमुना भी साफ होगी, इसके तट भी हरे-भरे होंगे। जैसे साबरमती रिवर फ्रंट बनाया गया है, ऐसे ही यमुना में भी बना देंगे। और नई सरकार का शपथ समारोह भी नहीं हुआ था। नए मुख्यमंत्री और कैबिनेट ने अपना कामकाज भी नहीं संभाला था और हम देख रहे थे कि यमुना में कई मशीनें आकर के लग गई हैं और साफ-सफाई का काम शुरू हो गया। शपथ समारोह के बाद कैबिनेट की मीटिंग और कैबिनेट की मीटिंग के साथ-साथ पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री के साथ यमुना दर्शन के लिए जाने का कार्यक्रम यही इंडिकेशन देता है। तीसरी बात, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो या हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश को भी मैं इसी में लेता हूँ। अलग-अलग राज्यों में बहुत सामान्य पृष्ठभूमि के लोगों को लाकर के नेतृत्व सौंपना, एक ऐसे परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री बनाना जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिनका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है, और फिर लाल किले की प्राचीर से ये कहना
कि हम 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो। दिल्ली में भी वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। मनीराम जी का कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं, जो इनके दादाजी थे। इनके पिताजी भी बैंकर्स रहे। इनके पति एक बिजनेसमैन है। इनके बच्चों का कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना बहुत स्पष्ट संकेत देना है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में बहुत बड़े और क्रांतिकारी राजनीतिक बदलाव की दिशा में बहुत तेज कदम बढ़ा चुकी है।